नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे इन वीडियोस के द्वारा ये अनुभव किया होगा कि जो टॉपिक का हम सब विचार विमर्श और अध्ययन कर रहे हैं, उस पर परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थ्योरी की दृष्टि से, न्यूमेरिकल दृष्टि से, अथवा पार्ट ए और पार्ट बी में जिसको छोटे क्वेश्चन अति लघु उत्तरात्मक कहते हैं या हम कई बार टेल क्वेश्चन कहते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को भी मैं हल कर रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है। पिछले 3 व्याख्यान में हमने कॉम्पटन इफेक्ट को समझ लिया। कॉम्पटन इफेक्ट का क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा जो फेल्योर है। दूसरे वीडियो में हमने कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन निकाला और कल जो मैंने वीडियो प्रस्तुत किया था, उस वीडियो में एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकाला था और उसमें मैंने एक टेल क्वेश्चन भी आपको समझाया था कि क्या कॉम्पटन प्रभाव विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश से संभव है क्या, और उसका उत्तर भी मैंने लिखा था। आज मैं परीक्षा में जो कुछ प्रश्न 4-5 तरह के प्रश्न हैं, और जब आप इनको देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सामान्यतः प्रश्न पत्र में अंकित प्रश्न की भी पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति का स्तर भी ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनमें भी चेंज नहीं होता। तो यदि अगर आप 2-3 बार इन सब को देख लेंगे तो मेरा परामर्श है कि परीक्षा के समय आपको उस प्रश्न का उत्तर भी याद हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कौन सा ये आया है। 2-3 बातें जो हम खास तौर से कर रहे थे। कॉम्पटन शिफ्ट का समीकरण, मैंने फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लिख दिया है जिससे हम न्यूमेरिकल को हल कर सकें। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट एनर्जी का रेशो लिख दिया है और डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन को भी मैंने बता दिया है। अब हम जो परीक्षा में छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, कॉम्पटन वेवलेंथ की गणना कीजिए। आप जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है वह एक्सप्रेशन होता है h/m0c 1 - cos थीटा, और चूँकि हम अगर h/m0c का डायमेंशन चेक करें तो इसका जो डायमेंशन आता है वह वेवलेंथ के बराबर आता है, और इस कारण से हम h/m0c को कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं। अर्थात h, m0c तीनों मान को सब्स्टिट्यूट करने पर हम कॉम्पटन वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाला है, और यह पैरामीटर इसका जो मान है वह 0.0242 एंगस्ट्रॉम है। मेरा आपको एक परामर्श और है। कॉम्पटन शिफ्ट के या कॉम्पटन इफेक्ट पर जो न्यूमेरिकल आएंगे उन न्यूमेरिकल में यह वैल्यू h/m0c कई स्थानों पर आएगी। इसलिए हम क्या करें कि इस वैल्यू को याद कर लें, क्योंकि h/m0c का जो मान है वह मान 0.0242 एंगस्ट्रॉम है। सेकंड न्यूमेरिकल पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उस एनर्जी का मान ये होगा, ऐसा हमको सिद्ध करना है। हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जानते हैं, वो समीकरण से हम परिचित हैं जो आपके सामने है।
फोटोन की जो बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है वह 180 डिग्री पर होती है, अतः हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान जो हमें प्राप्त होगा वह मान होगा 2h न्यू अल्फ़ा अपॉन 1 + 2 अल्फ़ा। और इसको सिंप्लीफाइड करते हुए आपको ध्यान होगा कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने अल्फ़ा जो डिफ़ाइन किया था वो डिफ़ाइन किया था h न्यू बाई m0c², अर्थात आपाती फोटोन की ऊर्जा और मेटल में जो लूज बाउंड और रेस्ट पर इलेक्ट्रॉन है जैसा कॉम्पटन ने कल्पना किया, उन दोनों की जो ऊर्जा का अनुपात है हमने उसको अल्फ़ा कहा था। अल्फ़ा का मान यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और लैम्डा सी जो मान है वो h/m0c है। जब इसका प्रयोग करेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। एक न्यूमेरिकल पूछा गया है परीक्षा में, एक फोटोन की उस न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिससे कि वह ब्राह्म अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर दे। तो हम जानते हैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी E=h न्यू और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी जो हमको दे रखा है वो 1/2 h न्यू दे रखी है। हम वेव लेंथ में अंतर निकाल सकते हैं। वेव लेंथ में जो अंतर हुआ लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m0c 1 - cos थीटा। हम इस समीकरण को हल कर सकते हैं। लैम्डा डैश के स्थान पे 2 लैम्डा का मान लिख करके हम लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं। और जब लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात हो जाएगा तो हमें एनर्जी के मान जो कि न्यूनतम होगा उसका मान ज्ञात हो सकेगा और उस ऊर्जा का जो मान होगा वह मान E मिनिमम इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा मैक्सिमम होगा। आप देख रहे हैं कि परीक्षा में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है वह आसान होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, बल्कि उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वह भी इस प्रकार से डिसाइड की जाती है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा गणना नहीं करनी पड़े। एक न्यूमेरिकल पूछा गया, कॉम्पटन प्रकीर्णन में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिएगा यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 3 एंगस्ट्रॉम है और स्कैटरिंग एंगल का मान हमको दे रखा है। स्कैटरिंग एंगल का जो मान दे रखा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। आप देखिएगा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h/m0c sin² θ/2। चूँकि स्कैटरिंग एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है तो ये है हो गया sin² 45 एंड sin 45 इज़ 1/√2, देयरफॉर इट इज़ 1/2 और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m0c and this is equals to lambda dash minus lambda. Therefore we can determine the energy of recoil electron as it is desired in question, and this is expression equals to h nu minus h nu dash. एक क्वेश्चन जो पूछा गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले आपातित फोटोन के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्घ्य के अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। इसमें आगे का जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत अच्छा है और वह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये गणना हो रही है इस गणना से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप देखिएगा जो कॉम्पटन शिफ्ट का हमने एक्सप्रेशन निकाला है वह एक्सप्रेशन होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.02421 cos थीटा फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा लैम्डा। यह मान जो बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई पर बनेगा और इस केस में अधिकतम जो कॉम्पटन विस्थापन है उसका मान 0.048 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अब हम तरंग दैर्घ्य में अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करते हैं। तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की जो गणना करनी है वह मुझे 1 एंगस्ट्रॉम पर करना है
10 एंगस्ट्राम पर करना है, तो सबसे पहले मैं 1 एंगस्ट्राम पर कर रहा हूँ। इसका अर्थ हुआ 0.048 बाई 1 इंटू 100। इट इज़ नियरली 4.84% फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्राम। एंड नाउ we shall use the wavelength as 10 angstrom. So rate change in wavelength, percentage rate change rather, so it becomes 0.048 by 10 into 100, so it comes out to be 0.048, and this is what we have determined for the value of 10 angstrom. क्या निष्कर्ष है आप देख रहे हैं, जो लैम्डा 1 के लिए परिवर्तन है वो है लगभग 4.84 है। अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेट मान लें तो लगभग ये 5% है, और लैम्डा बराबर 10 के लिए आप जो देख रहे हैं वो परिवर्तन बहुत स्मॉल है। फैक्ट तो ये है कि ये बहुत मेजरेबल नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि जो वेवलेंथ का मान जितना कम होगा, जैसा कि 1 एंगस्ट्राम है, उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, तो इसका अर्थ है कि कॉम्पटन इफेक्ट उस केस में इफेक्टिव होगा। तो इसी कारण से मैंने लिखा है अधिकतम तरंग दैर्ध्य के आपाती फोटोन के लिए प्रकीर्णन द्वारा तरंग दैर्ध्य में प्रतिशत परिवर्तन कम होता है। इस कारण कॉम्पटन प्रभाव लगभग 1 एंगस्ट्राम की कोटि के तरंग दैर्ध्य में ज़्यादा प्रेक्षित होगा। एक छोटा सा है लेकिन कंसेप्चुअल है। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हमने और लिया है कि कोई एक्सरे जिसका वेवलेंथ इतना है, मान लीजिए फेराफिन ब्लॉक द्वारा π/2 काउंट पर स्कैटर्ड हो जाती है, तो स्कैटर्ड होने पर एक्स रेज की वेवलेंथ क्या होगी। आप देखिएगा हमने कॉम्पटन शिफ्ट निकाल रखा है, क्योंकि इस केस में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे मेनली कॉम्पटन शिफ्ट पर या रिकॉल इलेक्ट्रॉन एनर्जी पर आएंगे। तो डी लैम्डा इज इक्वल टू दिस वन, आपको एंगल का मान दे रखा है जो π/2 है, और इस केस में जो डी लैम्डा का मान मिलेगा वह है 0.0242 होगा। लैम्डा आपको दे रखा है, तो हम इस केस में लैम्डा डैश का मान निकाल सकेंगे। आपको इस प्रकार के प्रश्न, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, मैंने उनको बताया है, और आपको ये अनुभव कराने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, हम उनको आसानी से हल कर सकते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बैकग्राउंड अपना ठीक रखते हुए। धन्यवाद।